Students, welcome back. Chapter 16 Water, a precious resources. जल एक कीमती संसाधन। जल है तो कल है। वास्तव में यदि जल है तो कल है। If you have water, you can think of the future. यदि पानी है तो भविष्य है। आप सोच सकते हैं यदि पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. Some of the posters presented on that day are shown in figure 16.1. ये जो जल होता है एक बहुत ही कीमती संसाधन है हम सभी के लिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 22 मार्च एक विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और स्कूलों में इसके प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों को एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उनसे विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स बनवाए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे उनके मन में पानी के प्रति जागरूकता आती है कि पानी कितना एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। और यदि पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पानी को किस प्रकार से बचा करके रखना चाहिए इस इन फिगर में हम देख रहे होंगे। ठीक है, ये कॉलेज के जो है पोस्टर्स हैं जो बच्चों ने बनाए हुए हैं और आप भी इस प्रकार से बनाते होंगे विश्व जल दिवस के अवसर पर। तो व्हाट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर्स? राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक एंड डिस्कस दैम इन द क्लास। ठीक है, इन पोस्टर्स से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है, अपने ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में नोट करिए और इसकी डिस्कस आपस में कीजिएगा। ये क्लास एक्टिविटी के रूप में है। तो हैव यू एवर फेल्ट ए शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल? कभी आपको घर में या स्कूल में पानी की समस्या, कमी महसूस हुई होगी, है ना? कभी कभी ऐसा होता होगा कि मोटर ख़राब हो जाए तो उस समय पानी की आवश्यकता जो है आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इसी प्रकार से घर में भी कभी कभी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। तो आपने महसूस किया होगा यदि पानी नहीं है तो हम कैसा महसूस कर सकते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। नो वंडर we celebrate water day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. टीचर्स भी आप लोगों को ये सलाह देते होंगे कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। तो नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे। तो जो हम विश्व जल दिवस मनाते हैं तो उसका भी उद्देश्य यही है कि हम सभी को उसके प्रति अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसको बचाना बहुत ही आवश्यक है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज़ ए मिनिमम ऑफ 50 लीटर वाटर पर्सन पर डे। तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने पानी की जो मात्रा है ऐसा करके बताया है कि पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धुलने के लिए और भोजन पकाने के लिए
मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, मतलब सफाई करने के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति 50 लीटर पानी तक खर्च हो सकता है। तो दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। इज योर फैमिली getting at least this much of water? If yes, you should consider yourself fortunate, because millions of people in your country do not get enough water. तो दिस अमाउंट इज़, जो ये पानी है 50 लीटर, आप इसको अनुमान लगा सकते हैं कि कितना होता है, लगभग 2 बाल्टी और आधे बाल्टी या 3 बाल्टी, इस प्रकार से ये पानी होता है। तो इतना पानी एक व्यक्ति एक दिन में अपने सारे कार्यों के निमित्त खर्च करता है। तो इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? क्या आपकी फैमिली ये मिनिमम इतना कम से कम पानी खर्च करती है? तो इफ़ यस, यदि हाँ, इससे यदि कम पानी खर्च करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, भविष्य, अपने भविष्य के लिए एक तरह से सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है। तो बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट एनफ वाटर, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे, मतलब लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है। तो व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज? शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। इसके विषय में आप के जो सुझाव हैं, जो आपके अनुभव हैं, वो अपने उनके साथ बांटिएगा, शेयर कीजिएगा। इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर जो ये जो हमारा वाटर है, इस वाटर की न्यूनतम कमी महसूस होती है। टैप्स रनिंग ड्राई, जो टंकी होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, सूखी हो जाती हैं, मतलब खाली हो जाती हैं। लॉन्ग क्यूज फॉर वाटर, और वहाँ पर जो है पानी के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, लड़ाई होती है आपस में। मार्चेस एंड प्रोटेस्ट्स फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम ए कॉमन साइट। ठीक है। जहाँ पर पानी की कमी होती है तो वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पर जो पानी वाले होते हैं, पानी लेने जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत लंबी लंबी कतार लग जाती हैं पानी वालों की। तो उसके लिए कभी आपस में झगड़ा भी हो जाता है, और उसके विरोध में जो है एक दूसरे से झगड़ा भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर हैव बिकम ए कॉमन साइट, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। ये जो समस्या है लगभग सामान्यतया जो गर्मी के दिन होते हैं, समर सीजन, उसमें ये समस्या आ जाती है। तो सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स शोन इन फिगर 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, तो वो पेपर में भी इस प्रकार की कटिंग आती हैं, आप काट के रख सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि पानी, वर्षा कम हुई है तो पानी जो है उसका वाटर लेवल नीचे चला गया है, और कई प्रकार की समस्याएं जो हैं न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। उससे इस संदेश का पता चलता है ना। इज़ इट नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर? क्या ये सत्य नहीं है कि हम जो है पानी की न्यूनता जो होती है उसका सामना करते हैं? ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 16.2 फिगर है, और इसमें ये टैप है, और यहाँ पर ये पानी जो लेने आए हुए हैं उनकी ये कतार लगी हुई है। ठीक है। तो और ये लिखा हुआ है इंक्रीज
योर प्रोडक्टिविटी, और व्हाट इफ 2006 गेट्स लेस रेन। ठीक है, तो कम वर्षा के कारण से क्या क्या समस्याएं आई। तो इस प्रकार से ये न्यूज़पेपर की जो है क्लिप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि कलेक्ट क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑन द न्यूज़ आइटम्स, आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। जो पानी की कमी है उससे संबंधित ये आर्टिकल्स हैं, आइटम्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, इनको कलेक्ट करें और पेस्ट दैम, और कलेक्ट करके इनको क्या करें, जो स्क्रैप बुक होती है उसमें लगाएं। ठीक है, लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस दैम इन द क्लास। जो लोगों को प्रॉब्लम होती हैं, जो सामना करते हैं इसका, तो उसकी एक लिस्ट बनाएं, किस किस प्रकार से लोग इसका सामना करते हैं। तो वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कॉमन concern throughout the world. It is estimated that in a few years from now, the water shortage has become a matter. आजकल जो ये पानी की समस्या है ये पूरे वर्ल्ड में है। इट इज़ एस्टिमेटेड, ये अनुमान लगाया जा सकता है, इन अब से कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, इसमें more than one third of the people in the world could face water scarcity। कुछ वर्षों के बाद संसार के लगभग वन थर्ड लोग पानी की कमी जो है उसको महसूस करते हैं। तो बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज गेटिंग स्केर्स, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन आवर प्लेनेट। तो डिस्कस से पहले कि पानी की कमी किस प्रकार से होती है, तो वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। हमें ये पता करना है कि प्लेनेट पर, हमारा जो अर्थ प्लेनेट है, उस पर कितना पानी अवस्थित है, विद्यमान है, मौजूद है। 2000 ईयर वाज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस dwindling नेचुरल रिसोर्स। हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, कितना पानी जो है हमारी पृथ्वी पर है। तो लुक एट द पिक्चर, ये जो है स्पेस से लिया गया एक चित्र है पृथ्वी का। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू है, अधिकतर पार्ट इसका ब्लू दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है एक नीला ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere. However, most of this water is not fit for human consumption directly। ठीक है, तो जैसे कि इस अर्थ के डायग्राम में दिखाई दे रहा हमें कि ये ब्लू है, इसका मतलब इसका 71% जो हमारी अर्थ है, इसका 71% सरफेस पानी से घिरा हुआ है। उसकी कई सारी अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे सीज में पानी हो सकता है, ओशियन में, रिवर्स में, लेक्स में, और आइस कैप्स होते हैं, ग्राउंड वाटर होता है, एटमॉस्फेयर में पानी होता है। तो इस प्रकार से ये सारा पानी होने के कारण से अर्थ कैसी दिखाई देती है? नीली, ब्लू। तो वास्तव में ऐसा हम कह सकते हैं कि ये सारा पानी हमारे प्रत्यक्ष रूप से पीने के योग्य नहीं होता है।
द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर। जो पानी हमारे पीने के यूज़ में आता, उपयोग में आता है, उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सोर्सेस। इन सभी सोर्सेस से हमें पीने के लिए कितना पानी जो है मिलता है, उपयोग रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सोर्सेस। तो ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि ये स्टेप्स हैं, फिगर है और रिमार्क है। जैसे सबसे पहले ये दिखाया गया है, एक बकेट है और इस बकेट में लगभग 20 लीटर ऑफ वाटर है। तो ये दर्शाता है कि हमारी पृथ्वी पर लगभग, मान लिया इतना पानी है टोटल, एक बाल्टी भरी हुई है पूरी, जिसमें अमाउंट माना गया है लगभग 20 लीटर। फिर इसमें से क्या 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 किया गया है कि टेक ए टी स्पून ऑफ अबाउट 5 मिलीलीटर। एक जो चम्मच होती है जिसमें 5 मिलीलीटर पानी आए, तो उससे 100 स्पून, है ना, मतलब 100 चम्मच पानी, जिसमें एक चम्मच में 5 ml आता है। तो ऐसे 500 मिलीलीटर हो गया इसमें, ये है ना, ये जग है, मग। तो इस मग में ये 500 मिलीलीटर पानी किस में से लिया गया, इस बकेट में से, जिसमें 20 लीटर पानी था, उसमें से 5 मिलीलीटर की 100 टीस्पून वाटर इसमें ट्रांसफ़र किया गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। जो अर्थ है उस पर ये फ्रेश वाटर है, मतलब 20 लीटर में से कितना, 500 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर पानी, ये फ्रेश वाटर है। उसमें से फिर क्या किया गया, इस जग में से फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफ़र 30 स्पून्स ऑफ वाटर टू ए गिलास टम्बलर। एक ये गिलास टम्बलर है, इसमें जो है 30 लीटर पानी, इसमें से, ये मग है, इस मग में से 30 स्पून वाटर इस ग्लास टम्बलर में लिया गया। ये क्या शो करता है, दिस गिव्स ए मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है उस पर जो उपयोगी पानी है उसको दर्शाता है। अब 20 लीटर पानी में से ये कितना हो गया, 30 स्पून्स। 30 स्पून्स का मतलब हो गया 150 ml। ठीक है। फाइनली टेक out a quarter 1/4 spoonful of water from the mug। तो ये लगभग कितना है, इस मग का 1/4 पार्ट है लगभग। ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो द वाटर लेफ्ट इन द बकेट, जो पानी इसके अतिरिक्त उसमें बचता है बकेट में, तो वो रिप्रेजेंट करता है सैलाइन वाटर प्रेजेंट इन द सीज। मतलब जो पानी समुद्र में है, ओशियंस में है, और कहना चाहिए कि वो कैसा होता है, खारा पानी होता है। एंड पार्टली एज ग्राउंड वाटर, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। ये पानी जो है मानव के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट्स द वाटर which is present in the frozen form in glaciers, ice caps and permanent snow, again not available readily। ठीक है। तो जो पानी इस बाथ मग में है, ये प्रेजेंट करता है कि इतना पानी जो है ग्लेशियर्स के रूप में, आइस कैप्स के रूप में, मतलब परमानेंट स्नो बन जाता है, जो अगेन नॉट अवेलेबल, जो द्वारा से
रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। तो बूझो वंडर्ड अबाउट द alarmingly small quantity of water available for our use। बूझो को बड़ा आश्चर्य होता है कि कितनी मतलब जो है छोटी मात्रा में हम पानी जो यूज़ होता है उसको प्राप्त करते हैं। मतलब इतनी बड़ी चिंता हुई उसको कि इतना पानी है पृथ्वी पर, लेकिन हमारे यूज़ के लिए कितनी छोटी सी मात्रा है। तो पहेली जो है इसकी तुरंत कैलकुलेशन कर लेती है और वो बताती है कि लगभग ये पानी जो है अर्थ पर जितना विद्यमान है, मौजूद है, उसका 0.006% पानी है जो हम यूज़ में लाते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं। तो appreciate the actual amount of water available for human use. Does the finding worry you? Discuss this in your class. तो फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की जो अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज विल समडे एग्जिस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज। क्या आपको भय होगा कि लगातार इस प्रकार से यूज़ करते हुए ये पानी जो है समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेस विच मेक द वाटर साइकिल। तो आपको आप जानते हैं कि जो पानी है वो पृथ्वी पर लाखों वर्षों से मेंटेन है, और वो कुछ प्रोसेस होती हैं जिसके कारण से मेंटेन है। तो बहुत सारी प्रोसेस मिल करके क्या करती हैं? वाटर साइकिल बनाती हैं। ठीक है, जल चक्र। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। ठीक है, ये आपने क्लास 6 में वाटर साइकिल के विषय में पढ़ा है, तो आप अपने शब्दों में उसको भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से ये वाटर साइकिल बनती है। तो बात चल रही थी फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ द सॉलिड फॉर्म, जो अर्थ है उस पर सॉलिड फॉर्म में वाटर कहाँ पर होता है? जैसे स्नो होता है, बर्फ है ना, आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ अर्थ। जो अर्थ है, अर्थ के जो पोल्स होते हैं उस पर ये प्राय इस मात्रा में अधिक पानी मिलता है। किस अवस्था में? स्नो की अवस्था में। तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, स्नो के द्वारा जो माउंटेन्स हैं और ग्लेशियर्स हैं वो ढके रहते हैं। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। जो लिक्विड फॉर्म है वाटर की वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? जैसे ओशियंस हैं, महासागर है ना, लेक्स हैं, लेक्स का मतलब झीलें, रिवर्स नदियाँ, और इवन अंडरग्राउंड, और जो भौम जल होता है, भूमि जल, भूमि के अंदर जो जल होता है वो सब लिक्विड फॉर्म में आता है। और गैसियस फॉर्म आप जानते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में जो है वाटर वेपर होती है तो वो गैसियस रूप में होती है। इस प्रकार से वाटर की 3 फॉर्म्स हुई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो द कंटिन्यूस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमोंग its 3 forms keeps the total amount of water on the earth constant. Even when the whole world is using it, does it give you any relief? तो जो लगातार ये साइकिल चलती है पानी की तीनों अवस्थाओं में,
तो ये पृथ्वी पर एक पानी की मात्रा को स्थिर रखती है, जबकि हम इस पूरा संसार जो है पानी का उपयोग करता है। और इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं इससे हमें कुछ रिलीफ भी महसूस होता है। तो कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। ये 16.3 एक्टिविटी है जो वाटर साइकिल को यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो इसमें क्या दिखाया है, जैसे आपने चैप्टर क्लास 6 में पढ़ा होगा वाटर साइकिल, तो उससे संबंधित है। लेकिन इसमें एक आपके लिए गेम भी है एक तरह से, कि ये सब वाटर साइकिल बनी हुई है और इसमें ये जंबल वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 है, तो नंबर 1 कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें आप देखें, ये नंबर 1, और नंबर 1 पर ये लिखा हुआ है RUDGONRAWET। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड वाटर। पृथ्वी के नीचे जो पानी होता है ये शो कर रहा है ग्राउंड वाटर को। दूसरा है ATOONIAERVP, तो ये क्या है, वाटर वेपर। नंबर 2 पर ये जो पानी है समुद्र में, नदियों में, झीलों में, तो ये क्या होता है, पानी वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है, इसको वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये वाटर वेपर जब ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंचाई पर, तो वहाँ पर ये ठंडा होता है और इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन, ठीक है। और इस संघनन से क्या बनता है, नंबर 4 क्लाउड्स। ये DUCLOS क्या होता है, क्लाउड्स। उसके बाद में ये क्लाउड से क्या होता है, वर्षा होती है, ठीक है। और वर्षा के बाद में आप ये देख रहे हैं प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर पानी क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है यहाँ से, अर्थात जो पानी पौधे यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद जो पानी बचता है तो वो इसको बाहर निकालती हैं पत्तियाँ, तो इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और नंबर 6 पर दिया हुआ है ये फिल्ट्रेशन। जो पानी आता है, वर्षा होती है, तो वो पानी फिर छन करके मतलब धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर चली जाती है, मिट्टी के अंदर, तो इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और नंबर 7 पर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है अवक्षेपण। तो ये इस प्रकार से हमारा वाटर साइकिल इस डायग्राम में शो होता है। इस वीडियो में हमने वाटर साइकिल के विषय में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।